हेलो एवरीवन, आज है 18 नवंबर, दिन बुधवार, एंड यू वाचिंग द न्यूज नैरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। लव जिहाद, विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा विधेयक। प्रलोभन से शादी पर 5 साल की जेल। शिवराज सरकार अब विधानसभा के अगले सत्र में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाएगी। इसमें प्रलोभन और बहिष्कार कर जबरदस्त शादी या फिर धर्मांतरण पर 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान होगा। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हो सकता है। जबरन धर्मांतरण से हुए विवाह को शून्य घोषित किए जाने का भी प्रावधान होगा। सरकार ने विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। इसे कैबिनेट में लाने के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। कंप्यूटर बाबा से जुड़े लिस्टेड गुंडे तोमर के 4 घरों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा को लग्जरी कार गिफ्ट करने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश रमेश तोमर के इदरीस नगर स्थित अवैध निर्माणों पर नगर निगम ने मंगलवार को बुलडोजर चला दिया। इस दौरान तोमर के घर, स्कूल और 2 निर्माणाधीन मकानों को तोड़ दिया गया। विधायक मसूद का गिरफ्तारी वारंट। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भीड़ जुटाने और प्रदर्शन के मामले में भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब तक मामले में आरोपी बनाए गए 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मसूद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। मंगलवार को राजधानी में राजनीतिक मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीन्द्र कुमार सिंह की अदालत में तलैया पुलिस की ओर से आरोपी आरिफ मसूद के खिलाफ धारा 82 व 83 यानी कि फरारी की उद्घोषणा के संबंध में आवेदन पेश किया गया था। यहां से मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दे दिए गए। सत्र 2020 व 21 के लिए प्रावधान। 10वीं व 12वीं का सिलेबस 30% कम किया। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद हैं। 2 माह पहले 9वीं व 12वीं तक के स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2020 व 21 सत्र की परीक्षा के लिए 10वीं व 12वीं के कोर्स से लगभग 30% की कटौती कर दी है। सिलेबस को मंडल की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। अगस्ता वेस्टलैंड डील, ईडी ने की राजीव सक्सेना का गवाह का दर्जा हटाने की अपील। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद के अलावा सोनिया गांधी के खास माने जाने वाले अहमद पटेल का भी नाम लिया गया है। इन सबका नाम लिया है राजीव सक्सेना नाम के सीए ने, जो इस मामले में एक अहम कड़ी है। पिछले साल जनवरी में दुबई से उनका प्रत्यर्पण किया गया। फिलहाल वह जमानत पर रिहा है। ईडी ने अब तक उनकी 385 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आतंक समर्थकों को दोषी ठहराएं मोदी। ब्रिक्स देशों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के जिगरी दोस्त पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में पाकिस्तान के नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवाद आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। इस वर्चुअल सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। आरसीईपी, भारत के बिना समझौते से फायदा नहीं होगा, जापान। आरसीईपी पर जापान सहित 15 देशों ने दस्तखत कर दिए हैं। भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। इधर जापान में कारोबारियों के सबसे बड़े संगठन किदरनेट के अध्यक्ष हिरोआकी नाकानिशी ने मंगलवार को कहा कि जब तक भारत इस करार का हिस्सा नहीं बनता, इस व्यवस्था को पूरा फायदा नहीं होगा। भारत आरंभ से आरसीईपी के लिए हो रही वार्ताओं का हिस्सा था, लेकिन पिछले साल वह इससे अलग हो गया। भारत को अंदेशा था कि समझौते में शामिल होने पर उसके दरवाजे चीन के उत्पादों के लिए खुल जाएंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से खासकर डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दुग्ध उत्पाद की बड़ी मात्रा भारत में आएगी, जिससे भारत के डेयरी उद्योग को नुकसान होगा। बीते माह नेचुरल गैस उत्पादन में 8.6% की गिरावट। अक्टूबर 2020 में नेचुरल गैस उत्पादन वार्षिक आधार पर 8.6% की गिरावट के साथ 2414 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर रहा है। अक्टूबर में क्रूड ऑयल उत्पादन 2.6 मिलियन टन रहा, जो एक साल पहले ही समान अवधि के मुकाबले 6.3% कम। शेयर बाजार, सेंसेक्स 44,000 के पार और 12,900 तक निफ्टी। सेंसेक्स ने पहली बार 44,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ा है और निफ्टी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स कारोबार में 44,161 तक उछला, जबकि निफ्टी 12,934 तक चढ़ा है।
हालांकि बाद में दोनों सूचकांक थोड़ा फिसलकर मजबूती के साथ बने हुए थे। सेंसेक्स मंगलवार सुबह 9:24 पर पिछले सत्र से 274.66 अंकों यानी कि 0.63% की तेजी के साथ 43,912.64 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 68.20 अंकों यानी कि 0.53% की बढ़त के साथ 12,848.45 पर बना हुआ था। अगले 48 घंटे में भोपाल, जबलपुर और सागर में हल्की बारिश के आसार। प्रदेश में मौसम का मिजाज नरम गरम बना हुआ है। हालांकि दक्षिण हवाओं के असर से भोपाल, सागर और जबलपुर संभाग के इलाकों में बादल छाने और उसके अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावनाएं बन रही हैं। अगर बारिश होनी है तो ठंड तेजी से बढ़ेगी। राजधानी भोपाल में रविवार और सोमवार की रात का तापमान 17.60 डिग्री में 1 डिग्री की वृद्धि के साथ 18.60 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में मंगलवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री मंगला तो अधिक 21 डिग्री होशंगाबाद में दर्ज किया गया है। आक्रोशित किसानों ने किया कलेक्टर के बंगले का घेराव। समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर पसरी अर्थव्यवस्थाओं और तुलाई में हो रही देरी से नाराज किसान मंगलवार सुबह कलेक्टर बंगले पहुंचे। आधे घंटे तक सुनवाई नहीं होने पर किसानों ने बंगले का घेराव कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस किसानों को यह कहकर साथ ले गई कि मंडी में तहसीलदार उनकी समस्याएं सुनने आ रहे हैं। मंडी में बाजरा से भरी 160 से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियां कई दिनों से खड़ी। साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का कहर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को किया गया एयरलिफ्ट। साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मामले अचानक बढ़ने के बाद देश में कई क्रिकेटरों को मंगलवार को एयरलिफ्ट करके न्यू साउथ वेल्स पहुंचाया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि सीए ने जिन खिलाड़ियों को चार्टर फ्लाइट के माध्यम से दूसरी जगह पहुंचाया है उनमें ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कप्तान टिम पेन, मार्नस लाबुशेन, मैथ्यू वेड और टेनिस हेड शामिल हैं। सीए ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि घरेलू क्रिकेट सीजन को बचाया जा सके और साथ ही भारत के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज भी प्रभावित न हो। रिकॉर्ड के करीब विराट सबसे तेज 12,000 बनने का मौका। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 12 साल से अधिक समय गुजार चुके भारतीय कप्तान और रन मशीन विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 12,000 रन बनाने वाले क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। विराट के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 नवंबर में शुरू होने वाला दौरा कई मायनों में निजी और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत को इस दौरे में 3 वनडे, 3 T20 और 4 टेस्ट खेलने। एटीपी फाइनल्स, जोकोविच और मेदवेदेव को आसान जीत। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नवाक जोकोविच और चौथी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव ने सत्र के आखिरी टेनिस टूर्नामेंट एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपने अभियान की शुरुआत सोमवार को ग्रुप टोक्यो 1970 में आसान जीत के साथ की है। 6वीं बार अपने करियर में साल का समापन नंबर 1 के रूप में करने जा रहे जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्टमैन को लगातार सेटों में 6-3, 6-2 से हरा दिया। उन्होंने यह मुकाबला 1 घंटे 18 मिनट में जीता है। धमकी मिलने के बाद शाकिब ने मांगी माफी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। शाकिब को यह धमकी कट्टरपंथी व्यक्ति से कोलकाता में काली पूजा में शामिल होने पर मिली है। इसके बाद अब दिग्गज ऑलराउंडर ने इसके लिए भी माफी मांगी है। शाकिब ने माफी मांगते हुए कहा, तो फिर शायद मुझे उस जगह पर नहीं जाना चाहिए था, और अगर ऐसा है तो आप मेरे खिलाफ हैं और इसके लिए मुझे बेहद खेद है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि और कोशिश करूंगा कि ऐसा फिर कभी ना हो। किताब लॉन्च, ए प्रॉमिस्ड लैंड में सोनिया गांधी के फैसले पर उठाए सवाल। बेटे राहुल के लिए खतरा नहीं थे मनमोहन, इसलिए सोनिया ने बनाया पीएम ओबामा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड मंगलवार को लॉन्च हो गई। किताब में सोनिया गांधी के मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने के फैसले पर सवाल उठाया गया। किताब में लिखा है कि सोनिया ने मनमोहन सिंह को इसलिए पीएम बनाया क्योंकि वह चाहती थी कि बेटे राहुल के लिए भविष्य में चुनौती खड़ी न हो सके। इसको लेकर फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। 4 दिन पहले ही इस किताब की समीक्षा आई थी जिसमें राहुल गांधी में काबिलियत और जुनून की कमी की बात पर भाजपा ने हमला बोला था। सूर्य की रोशनी में जलाशयों को शुद्ध करेगा पिंजरा। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अणुओं से पिंजरे जैसी एक ऐसी संरचना संश्लेषित की है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी में घुलकर उसमें मौजूद रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। यह आणविक पिंजरा यानी कि PMB-1 एक प्राकृतिक एंजाइम की तरह ही काम करता है। इस तकनीक से बड़े बड़े तालाबों और जलाशयों का पानी शुद्ध किया जा सकेगा।
खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।